प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 15.2 इसके इंट्रोडक्शन में आप ये समझिए 15.1 में हमने मीन सीखा था और मीडियन वगैरह अबाउट मीन से निकालना सीखा था। यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं वेरिएंस। थोड़ा तो हम पढ़ चुके थे वेरिएंस क्या है। आज हमें समझना है कि इस वेरिएंस की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ये है क्या। तो सबसे पहले इसको हम समझें, इस तरह समझ सकते हैं हम कि वेरिएंस। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर साइड में देखिए आप, जैसे आप मीन निकालते हो तो मीन निकालने के लिए क्या करते हो, सबको ऐड करते हो और जितनी गिनती होती है उससे डिवाइड करते हो। ठीक है, देखो जैसे कोई एग्जाम्पल लिया, 1 2 4 6 8 ये हमने लिया। अब कितने हो गए, ये 4 हैं। अब देखो आप मीन निकालते हो, 2 + 4 + 6 + 8 और बटे 4 अपॉन में 4 आ गया, इनको जोड़ दिया आपने। ठीक है, ये मीन निकाल रहे हैं हम, तो ये आपका हो गया 20। तो 20/4 याद है ना आपको, ये आया 5। थोड़ा सा क्लास में पुरानी वाली में आपको ले चल रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करते थे, डेविएशन निकालते थे xi - x बार। और अगर ये माइनस में भी आता था, देखिए पहले आप निकालिए एक बार, 2 - 5 यानी आया -3, 4 - 5 ये आया -1, 6 - 5 यानी 1 और 8 में से 5 गया तो 3। अब ये निगेटिव भी आए तो इनको पॉजिटिव बनाते थे, इनका हम मॉड निकाल लिया करते थे। मॉड गया तो ये साइन पॉजिटिव हो गया। ध्यान है कुछ या भूल रहे हो, ये आया। ठीक है, हाँ, पुराना रिवीजन आपको हो जाए, आप पुराने निकाले हुए में भी देख सकते हो। इसके बाद आप इसका फिर से मीन निकालते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये वेरिएंस, इसका क्या सेंस है या क्या आवश्यकता है, ज़रा देखिए। ठीक है, इसके बाद x का स्क्वायर हम निकालते हैं, तो ये भी जो है सीधा सीधा इसके फार्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूले में से हम शुरू करा चुके थे इसके, और शुरू के 2 प्रश्न भी मेरे को ऐसा ध्यान है आप लोग कर चुके थे, आपने भी किए होंगे, मुझे विश्वास है। 9 आ गया, देखिए यही है ना, ऐड कर लीजिए। और वेरिएंस का ये देखिए, विद्यालय में पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं इनको नहीं सुनना है आपको, यहाँ पर सुनिए आप। कठिन काम नहीं है, कंसंट्रेट होके इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक, मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ये क्या है, वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं। तो xi - x बार का होल स्क्वायर हमने निकाल लिया। वेरिएंस का देखिए क्वेश्चन लेंगे अभी। वैसे सेल्फ स्टडी भी आपने की होगी। ये इसका सिंबल है सिग्मा स्क्वायर। अब ये मत कहना ये सिग्मा तो हमने W जैसा बनाया था। ठीक है, ये सिग्मा इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिग्मा स्क्वायर जो है वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कुछ शब्द हैं जिनकी अभी आवश्यकता पड़ेगी, इसको खाली सिग्मा लिखते हैं। ये जो माइनस करके निकाला ये डेविएशन ही था, उसका स्क्वायर किया तो ये हो गया वेरिएंस। ठीक, वेरिएंस = 1/n सिग्मा। देखिए ये मत कहना कि वो भी सिग्मा बता रहे हो, इसे भी सिग्मा बता रहे हो। ये सबका सम करने के लिए जो प्रयोग होता है, यूज़ होता है, ये वो सिग्मा है, और वो सिग्मा वेरिएंस के लिए है। बनाने को समझिए। ठीक है, तो 1 to n टर्म्स तक का सम, 1 से लेके n तक, जैसे इसमें 4 टर्म है, चारों के स्क्वायर का सम। ठीक है ना, अपॉन n वही है, गिनती कितनी थी है, 1 2 3 4 वही है। ठीक, तो देखिए ये सब आप प्रश्न का
फॉर्मूले, जैसे कोई ताला ऐसा नहीं होता जिसकी चाबी ना हो, इसी तरह से सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो इस पर अंडर रूट लगा देंगे, लगा दिया। आप जानते ही हैं दोनों प्रकार के प्रश्न हैं आपके कोर्स में, वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछेगा और वेरिएंस भी पूछेगा। एक चीज़ से ही दोनों चीज़ें सॉल्व होती हैं, यह भी हमें समझना चाहिए। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, कॉपी में आपने नोट भी कर लिया होगा। प्रश्नों को सॉल्व करके आपको भेजना चाहिए ग्रुप में, जो हमने होमवर्क वाला ग्रुप बनाया था। तो एक्स बार कैसे निकालते हैं क्लियर है आपके सामने, ठीक है। पूरा का पूरा भेजना, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं भले ही किताब में नहीं है, लेकिन ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए, कॉन्सेप्ट भी आपको भेजना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल समझिए। ऐसे सोचो जैसे हमने लिया कोई एक टेबल है, ये एक्स आई और ये इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे 2 4 6 8 था, अगर ये फ्रीक्वेंसी टेबल में दिया हो तो इसको x1 x2 x3 ऐसे मान लेते हैं, एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी है, मान लो f1 f2 सबकी अलग अलग भी हो सकती है, सेम टू सेम भी हो सकती है, लेकिन एंड सो ऑन कुछ ना कुछ तो होगी ही ना, इसलिए हमने ये लिख दिया है। यानी जब टेबल फ्रीक्वेंसी में दिए हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो, ध्यान रखना। एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे, करने का तरीका समझ में आ जाएगा, तो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस इज इक्वल टू होता है, आपको भी पूरा अपनी कॉपी में करना है, 1/n। अब देखिए कैपिटल एन लगाएं चाहे स्मॉल एन लगाएं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। एन तो वही है ना, नेचुरल नंबर, रोल नंबर 1 2 3 4, कुल कितने हैं वो लिखने के लिए 1/n है, ठीक है। और सिग्मा 1 to n, एफ आई अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो एफ आई का मल्टीप्लाई और कर देते हैं साथ में, सिर्फ इतना ही है। और सिग्मा का अर्थ तो जोड़ना होता है। जैसे अगर यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में 2 एक बार है, तो एक बार जोड़ा 2 बार होता तो 2 × 2 भी कर सकते थे, वो ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी बहुत बड़ा चेंजिंग इसमें नहीं है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो तो इसी पे अंडर रूट लग जाएगा। दोनों एक साथ ही चलते हैं, एक साथ ही इनका यूज़ आएगा और एक ही प्रकार से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा, चलिए ये आपके सामने आ गया, ठीक है, अंडर रूट लगा दिया और कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये शुरू से आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, यही उसी तरह से। तो अब अच्छे से देखिए, नोट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि उन भैयाओं को फ़ायदा हो। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या तो नहीं है ना अब इसमें, और ये फॉर्मूला भी समझ लिया होगा आपने। ये गौरव भैया ने बनवाया था चैनल, आपको ध्यान होगा, और भैया ने भी कोशिश की थी बनवाने में, वही चैनल है आपका। ठीक, देख लिया, समझ लिया आपने। और अब इन दोनों जो फॉर्मूले सामने लिखे हैं, इनके माध्यम से हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। अब ये वेरिएंस निकालने का शॉर्टकट मेथड ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका भी समझ लीजिए। शॉर्टकट मेथड तो आपका मीन निकालने का जैसे था ना पहले, वही है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्सरसाइज की जल्दी मत करिए, पहले पूरी चीज़ समझिए। तो ये हम लिख देते हैं h/n, फिर ये आपकी अंडर रूट का निशान लगा दिया। शॉर्टकट मेथड है ये, अलग अलग छोटी संख्याएं हो तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और संख्या जब बड़ी हो जाती हैं, कैलकुलेशंस अलग होता है, तब हम इसको जरा रीचेक कर लो,
पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लिख समझो सिग्मा, फिर तो स्क्वायर करके निकाल ही लेंगे h/n, ठीक है। और अंडर रूट यहाँ पर आएगा, वहाँ तो फिर h² आता, n सिग्मा fi y का स्क्वायर। अब ये y क्या है, अरे माइनस fi yi, वही है यार, f फॉर फ्रीक्वेंसी, वहाँ x i यूज़ कर लिया इसलिए y लिख दिया है, देख लेना उसको। 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, दोनों ही चीज़ें चाहिए होती है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में। h फॉर क्लास इंटरवल, और वेरिएंस निकालने के लिए स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसा सोच सकते हो आप। तो इधर हो गया स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा h का h², सही जवाब, और अपॉन में n², सही जवाब, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सीधा आएगा n सिग्मा fi yi का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा, आपके सामने ये आ गया, ठीक है। पढ़ लो इसे। अब n से n मत काट देना, वो ब्रैकेट है, वो बाहर है, ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। h क्लास इंटरवल को कहते हैं। जैसे 10 से 20 तक है तो क्लास इंटरवल कितना हो गया, 20 माइनस 10 कितना हो गया, यानी 10 हो गया, ऐसे, ठीक है। अच्छे से समझ लो, आगे ज़रूरत पड़ेगी। कंटिन्यू सीरीज़ के लिए है ये, जब सीरीज़ डिसकंटिन्यू होगी तब बात करेंगे, ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं उसे। फिलहाल इसी को एक बार समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये देखिए, इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट, वो याद होगा आपको, एक एज्यूम्ड मीन मान के क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते थे, फिर गिनती आ जाती थी 1 2 3 4, और जिसको एज्यूम्ड मीन करते थे वहाँ पर 0 आता था, वही है ये फॉर एज्यूम्ड मीन है। पुराना भी पलटोगे तो ये नया वाला बेटर समझ में आएगा, ठीक। तो अभी तक ये सारे फॉर्मूले आपके सामने थे, समझ में आ गए होंगे ऐसा मुझे आप पूरा विश्वास है आपके ऊपर। ए फॉर एज्यूम्ड मीन जो आपने इमेज किया था, जैसे देखो एक बार समझ लो और समझ लो, जिसको आप मानते हो बीच वाला होता है, बीच वाले 2 हों तो किसी एक को मान सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। फिर माइनस करके लिखते हैं ना वही, और क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं, बस यही है, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1/n fi xi का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर। ये आपको मैंने ऊपर भी लिखा है, देखिए दोबारा से देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पर है, ठीक कर लेना, ऊपर भी ठीक कर लेना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। तो xi और ये सब कैसे निकलेगा वो आपको सामने लिखने का मैंने प्रयास किया है, आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व होगा। समझिए यहाँ तक सब कुछ, कल करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। भारत माता की जय।